सूर्य बखानी बाग बसूल आदि रवि सूर्य बखानी बाग बसूल चारु वेद पुराण चारु वेद कलिबल हरगी सरस्वती कलिबल हरगी सरस्वती सुरसिहार सरस्वती सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हरि जय श्री राम सकल भुवन को सकल भुवन को पावन कैसे ओम जय श्री राम ओम जय श्री राम आनंद के राशि ओम जय श्री राम आय ब्रह्म करने तुम करुणा करता तुम करुणा करता मैं हूँ शरण तिहारी मैं हूँ शरण तिहारी तुम हो भय हरता ओम जय श्री राम हरे सब साधन दीना स्वामी सब साधन दीना अपने चरण शरण अपने चरण शरण राखो जन दीना ओम जय श्री राम चरण कमल की चरण कमल की नाथ हमें देवा ओम जय श्री राम गुरु की तुम्हां तुम हो रघुराई स्वामी तुम हो रघुराई अपना दास बनाओ अपना दास बनाओ
ओम जय श्री राम ओम जय श्री राम हरे ओम जय श्री राम हरे स्वामी जय श्री राम हरे सकल भुवन को तारे सकल भुवन को तारे सावन चरित करे ओम जय श्री राम हरे ओम जय श्री राम हरे स्वामी जय श्री राम हरे सकल भुवन के पात सकल भुवन को पात चारण चरित हरे ओम जय श्री राम हरे ओम जय श्री राम हरे चारण को तारक सकल भुवन को तारक पावन चरित करे ओम जय श्री राम हरे पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वोम शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांति रेधे ओम शांति 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 हरणं सर्वव्याधि विनाशनं श्रीरामं चरणादोदकं पीत्वं पुनर्जन्म विद्यते राम कहे सुख उपजे चंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय ओम धर्म की जय प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर 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 महादेव जय जय सीताराम जय जय आदिशक्ति जय जय श्री राधे सबको जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम। अब धीरे से बगल ला के गले मिले और जी हमारे समक्ष में भैया जी हमारे गुरु जी के गुरु के बेटे जी विराजे हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे गुरु हमारे पिताजी हैं और उनके गुरु कविवर राम लखन शास्त्री जी, जिनके आज इस कथा के माध्यम से उनका मैंने दर्शन किया, क्योंकि वो बोल रहे थे हमारे वाणी से, क्योंकि सत्संग का महिमा वही है कि वो शिष्यों के माध्यम से गुरु बोलते हैं। बंधुगण, मैं जानता हूँ कि कथा खा जाते हैं, कथा सुनकर फिर किसी का भाषण सुनना नहीं चाहते, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सिर्फ इतना अवश्य बतलाना उचित समझूंगा कि बतलाते हैं कि ये जो कथा होती है, ये जब प्रभु का कृपा होती है तभी किसी जगह पर कथा होती है। और जिस गांव में कथा होती, जिस घर पर कथा होती है,
उसका पुण्य जो होता है उस घर वालों की ही नहीं प्राप्त होती है। एक कथा का पुण्य जो होता है पूरा गांव इस जिला को प्राप्त होती है। तो महान वो होता है जो अपने घर पर कथा कराता है। तो प्रिय बंधुगण, ये बात अवश्य समझना चाहिए कि जो प्रचारक होते हैं वो हम लोगों का मार्गदर्शन कराते हैं और ईश्वर तक उन्हीं के द्वारा हम पहुंचते हैं। मैं घर पर एक पुस्तक पढ़ रहा था कल, और जिसमें मार्गदर्शन की कथा थी, और वो पुस्तक लिखने वाला कोई और नहीं, एक पंजाबी भाई साहब थे। और उसका कुछ भाग मैंने पढ़ा और उसमें मुझे इतना मिला कि अगर कोई संत महात्मा आता है तो उसका रूप ईश्वर का होता है। संत महात्मा का जो रूप है ईश्वर का रूप, उसका दूसरा रूप जो होता है ईश्वर का, वो संत महात्मा का होता है। हम बड़े भागी होते हैं जब किसी संत महात्मा के और प्रवचन को सुनते हैं, उसको अमल में लाते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, अपने घर में और उसके काम में लाते हैं, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होता है। तो प्रिय बंधुगण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी तक हम लोगों ने जो कथा सुनी उसमें से कुछ ना कुछ तो हम लोगों को सीखने को मिला होगा। अगर नहीं तो आज की कथा में अवश्य हमें कुछ ना कुछ सीखने का मिला है कि शबरी को 9 प्रकार की भक्ति पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने दिया, और उस 9 प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति अगर हम अपना लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमें बार बार उस भक्ति को दोहराना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत बारीक से इस कथा को अंत में बताया गया, तो उसमें से एक भक्ति अपना ले और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। अंत में प्रिय बंधुगण, कीर्तन में गाया जाता है और हम सब सुनते हैं, और कीर्तन मंडली भी यहाँ पर। मैं एक उपदेश कीर्तन के माध्यम से देना चाहूँगा कि कीर्तन में बताया है कि जिस देश में, जिस भेष में, जिस गांव में रहो, बस राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, और इसी से हमारी मुक्ति और हमारी भलाई होगी। धन्यवाद। Come on.
सहाय कीजिए, अपने भक्तों को भक्ति दान कीजिए। अरे मैया सहाय कीजिए, अपने भक्तों को भक्ति दान कीजिए। आकर मैया सहाय कीजिए, अपने भक्तों को भक्ति दान दीजिए। मैया सहाय कीजिए, अपने भक्तों को भक्ति दान दीजिए। आदि शक्ति भवानी महिमा गावे, तुम ही परलेकारी, चरण कमल में तेरी। शर्म तेरे नाम के जपे वाला, तेरी भक्ति में करके चला, माँ देवी माँ देवी तेरी भक्ति में करके चला, ब्रह्मानी तू ही कमला। माँ देवी माँ देवी माँ देवी माँ देवी माँ सुवन करिवर बदन कृपान, विघ्न हरन मंगल करन, जय जय गिरिजाला। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सबका मन मंदिर उज्ज्वल करो, देकर निर्मल ज्ञान। माता आदि शक्ति सुन रे भवानी रे, सब पूजे तुम्हें नर नारी है। माता शक्ति, माता शक्ति तुम्हें पूजे नर नारी है। मैया आदि शक्ति, मैया आदि शक्ति जग कल्याणी है, तुम्हें पूजे नर नारी है। तू ही प्रकृति माई सारा जग में कमाई है, तू ही प्रकृति माई सारा जग में कमाई है। उत्पत्ति पालन तू संहारे, हो मूल प्रकृति माई है। उत्पत्ति पालन तू संहारे, मूल प्रकृति माई है। अब तो तेरे भरोसे, अब तो तेरे भरोसे सारा संसार है। हर पूजे नर नारी है। देवी मैया जग कल्याणी है, पूजे नर नारी है। विष्णु शिव शंकर के तू ही हो माँ शक्ति। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर के तू ही हो माँ शक्ति। देव धनुष दानों में तू ही हो, सबके हो प्रकृति। देव धनुष दानों में तू ही, सब में तू प्रकृति। हो पशु पक्षी और पशु पक्षी नर जीवन में तू समाई रे, पूजे नर नारी रे।
सत्ता सकल जगत में, तेरे सत्ता सकल जगत में तू हो महामाया। तेरी माया जग में समाई, नवजल फल पृथ्वी समाया। तेरी माया जग में समाई, नवजल पृथ्वी समाया। तू सारे जगत में, तू हो सारे जगत में प्रचंड रे माई रे, अरे नारी रे माँ। देवी मैया सारे जग कल्याणी रे, नारी रे माँ। तेरा भजन जपता, तेरा भजन जपता, तेरा मैं ध्यान भरता। ओ मेरे शेरा वाली ये तुझसे अर्ज ये करे, भक्तों के दुख दूर करे, ओ भक्तों के विनती सुने। ओ मेरे शेरा वाली ये, ओ मेरे बघा वाली ये, सुबह होने ना दे, शाम होने ना दे, तेरे चरणों में यूं ही बैठे रहे। ओ मेरी माता, ओ माता, ओ माता, ओ मेरी माता, ओ मेरी माता। तेरे चरण की माँ मैं बलिहारी माँ, तेरे चरण की माँ मैं बलिहारी माँ। ये संसार तेरे, सारे सत्ता तेरे, सुबह होने ना दे, शाम होने ना दे, तेरे चरणों में यूं ही बैठे रहे। ओ मेरी माता, ओ माता, ओ माता, ओ मेरी माता। ओ सुबह होने ना दे, शाम होने ना दे, तेरे चरणों में यूं ही बैठे रहे। ओ मेरी माता, ओ माता, ओ माता, ओ मेरी माता, ओ माता, ओ मेरी माता। राम से मिलन, राम से मिलन को भरत गए हैं, पुरवासी सब राम से मिलन को भरत गए हैं, पुरवासी सब गए हैं। या सुन राम ने मूर्छा खाई, पिता गए त्रिलोक भाई। या सुन राम ने मूर्छा खाई, अब तो प्रभु अब
प्रभु लौट चलो रे पुरवासी सब सुन गए राम मिलने को भरत वचन को सिंधर कैसे लौटू भारत भाई पिता वचन को सिंधर जाओ लौट जाओ लौट राज सरोरे पुरवासी सब कल्याण निवास सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास राम कथामृत समाना पी ले रे मन प्याला अमर जाना अरे अमृत मिलेगा तो सब में बटेगा
के हैं साधन, एक राम के नाम के भक्ति सब सुख के हैं साधन। चार पदार्थ मिल जाते हैं राम भक्ति, ओ धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलेगा, सब रोग नाश होएगा, राम नाम जो मुख में रटेगा, राम नाम जो मुख में रटेगा रे। लख 84 में भरमा के बड़े दुर्लभ से मानो तन, लख 84 में भरमा के पाए दुर्लभ से मानो तन। यही नाम है सबका सहारा, वही खेवैया नाम है, भव सागर मझधार करेगा, वही तेरा पतवार बनेगा, राम नाम जो मुख में रटेगा। मन में तो करो मंगल राम भजन में, मन में तो करो मंगल राम भजन में, राम नाम के अलग चलेगा, राम नाम के प्रीति चलेगा, भव सागर से पल में चलेगा। माया आते तेरे 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 बाबा, भक्ति वत्सल तू भगवान, रमता रोम रोम करतार, सब में तू हो व्यापक हो भगवन, हो भगवन, हो भगवन, भगवन, भगवन सकल जगत के उद्धार किया है, वो तीनों लोक के तूने उद्धार किया
त्रेता युग में प्रभु अवतार लिया रे, अरे दुष्टों को संहार किया रे। जनहित में भक्त हित में, जनहित में भक्त हित में, भक्त हित में प्रभु अवतार लिया रे, भक्त हित में प्रभु अवतार लिया रे। चलाए लक्ष्मण देखो बाण रे, चलाए लक्ष्मण देखो बाण रे, कटे सुरफना के कर, कटे सुरफना के नाक रे। वो कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, वो कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए। सुरफना खाके, सुरफने खाके प्राण रे, चलाए लक्ष्मण देखो बाण रे, कटे सुरफना के। हो रोती भी लखती सुरफना, अरे अपने भाइयों के पास गए। अरे बड़े मनमोहक पुरुष रहे, जो वन में वनवासी रूप में भटक रहे। वो तो मेरे मन को अति भाए, भैया हम उनसे ब्याह करना चाहे। वो कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए। सुरफना खाके, सुरफने खाके प्राण रे। हो खरदूषण वीर महाबली, हो रावण के भैया जो है बली। हो उनसे जो अपमान सहे हैं बड़े, अब उनके जाके युद्ध कर ले। जो अपमानित हुए हम, तेरे पहना के ऐसा हाल किए। वो कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए। सुरफनी खाके, सुरफनी खाके प्राण रे, चलाए देखो लक्ष्मण ऐसे बाण रे, कटे सुरफना के प्राण रे। हो तो कैसी कुटिल चेहरा, जो सुंदर रूप में जो रहे। प्रभु हाथों पे, प्रभु हाथों से उनका उद्धार हुई है, और जगता प्रभु कल्याण करिए। वो कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए। सुरफने खाके, सुरफने खाके, सुरफने खाके प्राण रे। चलाए लक्ष्मण देखो कैसे बाण रे, कटे सुरफना के नाक रे। खरदूषण आए महाबली, राम से देखो युद्ध करने।
और वीर स्वभाव जैसा वीर संग में, प्रभु की लीला कोई ना पार पाए। वो कहीं निकल गए, वहीं पर निकल गए, हर दूषण के प्राण चलाए प्रभु ऐसे माने, तीरों के भारे। मैं तो रमता जोगी राम के क्या दुर्गा से राम, मैं तो रमता जोगी राम के क्या दुर्गा से राम। रमता जोगी रमता जोगी रमता जोगी रमता जोगी रमता जोगी रमता जोगी, मैं तो रमता जोगी राम के क्या दुर्गा से राम, मैं तो रमता जोगी राम के क्या दुर्गा से राम, मैं तो रमता जोगी राम के क्या दुर्गा से राम। जोगी भेष बना कर आए, द्वारे अलग रहे हैं जगाए। अकेली सीता को देख रावण विद्या मांगन आए। रावण विद्या अकेली सिया को देख खुशी में रावण विद्या मांगन द्वारे पे आए रावण द्वारे पे आए रावण के भेष बनाए। छावे ओढ़े और रावण मेले लगाए। बिछाए पैर सीता द्वार पर आए। अरे बाली भिक्षा लेवे, अरे बाली भिक्षा नाम लेवे। अरे बाली भिक्षा नाम लेवे हमारे आई। तब रावण ने हाथ बढ़ाए। रावण जोगी भेष बना कर आए, द्वारे अलग रहे हैं जगाए। जोगी भेष बना कर आए, द्वारे अलग रहे हैं जगाए। अकेली सिया को देख खुशी में रावण भिक्षा मांगन आए। रावण भिक्षा हरे जाए, रावण भिक्षा हरे जाए। भारत से मिलके माता
बचाई सोए जटायु आए युद्ध बहुत मचाई अरे क्रोध में छाए तब रावण ने अरे क्रोध में छाए तब रावण ने कनक दियो जलाई जटायु भूमि गिरे बहुराए तेरा हरे रावण क्या हरे तेरा हरे योगी भेष बना कर आए द्वारे पालक रहे नजराए योगी भेष बना कर आए द्वारे पालक रहे नजराए अकेली सिया को देख कुटी में रावण शिक्षा मांगने आए के रावण क्या हरे लिए जाए के रावण क्या हरे लिए जाए के रावण क्या हरे लिए जाए लंका में पहुँचे कुंभकर्ण आसन पाए भूल फिरे है निश्चल आज दादा दुल्हन लाए भूल फिरे है निश्चल आज दादा दुल्हन लाए अशोक में बैठी राम चरण के चितलाए अरे भारी भारी Sorry, 12 minutes with you, 12. Song. खाना खाया ब्रिज के लिए भगवान से विनती करते हैं साउंड हम भी अब सीखते हैं साउंड प्रमेमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से विश्वनिशं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रघुवरं भूपालचूडामणिं। दिनेश आओ ऊपर। सब हाथ जोड़ करके गणेश जी के वंदना करेंगे। अविरल मद जल निवहम भ्रमरकुलासेवित कपूरम अभिमत फलदातारम कामेशम गणपतिम वंदे। सब साथ में बोलेंगे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। बोले श्री सिद्धि बुद्धि मन महागणाधिपति गणपति महाराज की। चलो थोड़ा अपने वाणी को पवित्र करते हैं और याद रहे कि थोड़ा सा ताली बजा करके हम सब साथ में मिल करके गाते हैं। भगवान का नाम है केवल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप सब लोग भी गाइएगा। हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम जय सीताराम, राम राम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम राम सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
की। धन्य है सभी लोग, एक बार फिर से सब आप विराजे हैं आज की इस कथन में। और धन्य है जो कि लगातार 4 दिवस तक आप सब लोग यहाँ पर विराज रहे हैं कथा में, बड़े सुंदर ढंग से कथा की श्रवण की निमित्त। और जिस प्रकार से और 4 दिवस तक बड़े सुंदर ढंग से और यहाँ पर आयोजना हो रहा है कथा की, और शोभा सब लोग बन रहे हैं, दूर दूर से लोग विराज रहे हैं। सभी को इस व्यास आसन से और आशीर्वाद पहुँचे, आपकी भक्ति सफलित हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके जीवन में विराजे। कल तक की कथा में आया जिस प्रकार से, कल तक की कथा में आया, कल तक की कथा में आया कि किस प्रकार से, और अरण्य कांड जो है, अरण्य कांड जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का आँख है। और व्यक्ति भी जो चाहे कि उनकी आँख तेज हो, आँख में ज्योति ज़्यादा हो, तो अरण्य कांड का पाठ करें। जैसे मैंने बतलाया, रामायण राम जी हैं, रामायण राम जी हैं, तो एक एक कांड जो है रामायण का, वो समझ लो राम जी का शरीर के एक एक अंग है। रामायण में एक एक कांड जो है, जैसे मैंने बतलाया, बालकांड प्रभु रामचंद्र जी के चरण हैं, फिर साथ साथ में और जो अयोध्या कांड है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के घुटनों से लेकर के ऊपर तक के शरीर है, और साथ साथ में प्रभु राम जी के प्रेम है। और प्रेम वो वस्तु है जिससे कि भगवान की तुलना किया जाता है। कितना व्यक्ति भक्त है, कितना व्यक्ति राम जी के प्यारे हैं, हालांकि राम जी कितना व्यक्ति को प्यार करते हैं वो इसी से पता चलता है। तो आज हम चल रहे हैं, कल का वृतांत था, कल तक का वृतांत था कि आरण्य कांड प्रभु जी के आँख है और भक्त के आँख है। तो आज जो हम कहने जा रहे हैं, किष्किंधा कांड जो है प्रभु रामचंद्र जी के, और व्यक्ति यदि अपने जीवन को समझे तो किष्किंधा कांड जो है वो ग्रीवा है। ग्रीवा यानी ये गटई का भाग, कोई इसको ग्रीवा कहते हैं, कोई इसको कंठ कहते हैं। इस भाग को कंठ कहा गया है। यही भाग है जो गटई हम बोलते हैं, जो कि शरीर को और मूड से मिलाता है, शिष्य को शरीर से मिलाता है। इसी के द्वारा शरीर पूर्ण होता है। ये जो है बीच का भाग, ऊपर का भाग हो गया हमारा मस्तिष्क, फिर शरीर जो नीचे का भाग, उसको मिलाने वाला हमारा गटई जो है, बहुत जरूरी भाग ये है। तो किष्किंधा कांड जो है राम जी का ग्रीवा है, या गटई हम बोल सकते हैं, या कंठ है प्रभु राम जी का। तो किष्किंधा कांड जो है प्रभु जी का गटई है या ग्रीवा है। तो ग्रीवा जब है तो ग्रीवा जो है बहुत जरूरी भाग है शरीर का। और जब किष्किंधा कांड में और किष्किंधा में प्रभु रामचंद्र जी पहुंचते हैं, तो इधर कल की कथा में जैसे आया कि शबरी माता जी के आश्रम में जाकर के नवधा भक्ति का ज्ञान को प्राप्त किया। नवधा भक्ति जब प्राप्त किया तो वहां से शबरी जी बतलाती है राम जी को, एक भक्त भगवान को राह दिखलाते हैं। बहुत सुंदर बात है ये, भक्त भगवान को राह दिखलाते हैं। तो शबरी माता ने उसको बताया, बड़ा सुंदर बात। एक तो बतलाया कि मैं जब भक्ति करता था, भक्ति करते करते मेरे को ऐसा ध्यान हुआ, यानी मेरे दृष्टि में आया, क्योंकि आरण्य कांड भक्तों का दृष्टि है। बोलते हैं कि मेरा दृष्टि में आया, मेरे को एक संत ने बताया,
और सीता जो हरी गई है, जो सीता जी हरी गई है, उसका पिछले जन्म का वृतांत सुनाया कि किस प्रकार से वो वेदवती जी है जो कि बहुत तपस्या करती थी। तपस्या करते करते और एक दिन वो भगवान को चाहती थी। वेदवती नाम की एक कन्या तपस्या करती थी, वह भगवान से ही विवाह करना चाहती थी, भगवान के ही साथ रहना चाहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, और रावण रास्ते से जा रहा था। जब रास्ते से जा रहा था तो वहां पर क्या हुआ, उस स्त्री को देखा तो उनकी आंख उनके ओर पड़ा, तो आया और उनसे कहा कि आप मेरी भार्या हो जाओ, मेरी स्त्री हो जाओ। रावण ने ऐसा कहा। शबरी जी बतलाती है राम जी को। तो जब उस स्त्री ने मना किया तो रावण ने उनका हाथ को स्पर्श जैसे ही किया, तुरंत उसने श्राप दिया कि जा, इस जन्म में मैं तो अपना शरीर त्याग करूंगा, लेकिन अगले जन्म में मैं और आऊंगा और तेरा काल बन के। तो वही जो नकली सीता जो अग्नि में से निकाले थे, असली सीता सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बललित नर लीला, तुम पावक में करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नाशा। ऐसा कहा कि जब लग मैं और निशाचरों का नाश करता हूं। ऐसा राम जी ने एक बार पंचवटी में सीता हरण से पहले कहा। सीता जी को राम जी ने कहा कि हे सीते जी, जब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं, आप इस अग्नि में वास कर जाओ। तो वो सीता ने राम जी का ध्यान करके अग्नि में वास कर गई। और जो नकली सीता जो निकली, माया की सीता, वो यही सीता थी जो वेदवती थी, जिसने रावण को और ऐसा श्राप दिया था पिछले जन्म में। तो ये दूसरी सीता है, दूसरी सीता जी जो कि हरी गई, असली सीता नहीं हरी गई थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, ये सीता नकली थी जो अशोक वाटिका में है। और साथ साथ में जैसे मैंने बतलाया किष्किंधा कांड प्रभु का ग्रीवा है, तो बताते हैं। और साथ में ये शबरी माता जी की आप आगे जाइएगा पंपा सरोवर में, वहाँ सुग्रीव और बाली रहते हैं। वहाँ पर जाएंगे तो दो भाई रहते हैं, और वो दो भाई आपको मदद करेंगे, आपको सहायता प्रदान करेंगे, ताकि और सीता माँ को आप खोज सको। ऐसा बताया किसने, शबरी माता ने। तो शबरी माता ने जब ऐसा बतलाया तो वो आगे बढ़ चले। कौन? राम लक्ष्मण आगे बढ़े। तो पंपा सरोवर के पास में, और ना उसमें नहीं है, वही में गाँव, हाँ इंग्लिश का सब गाँव। तो वहां पर क्या होता है, किस प्रकार से शुरू में ही सोरठा आया है कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। चरत सकल सुर वृंद, विषम करल जहि पान किया हो। चरत सकल सुर वृंद, विषम करल जहि पान किया हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम। तेहि न भजसी मन मंद,
गो कृपाल शंकर सरिसा दीन भजसी मन मंद गो कृपाल शंकर सरिसा श्री राम जय जय राम श्री राम। तो किष्किंधा कांड के शुरुआत में ही बड़ा सुंदर मैंने बताया कि किष्किंधा कांड जो है प्रभु का ग्रीवा है, ये सुकंठ जो बोलते हैं कंठ। तो चौपाई के शुरुआत में ही कहा बड़ा सुंदर कि यही कंठ है, क्योंकि ये शरीर नीचे के भाग का जिससे हम कर्म करते हैं और जो मस्तिष्क जहां पर कि हमारी आत्मा है, कल मैंने बताया। आज मैं बहुत कथा को ऊपर नहीं ले चलूंगा, कल काफी लोगों ने इसको और अच्छा माना था, लेकिन आज बहुत ऊपर नहीं ले चलूंगा, बस साधारण कथा लेकर चलूंगा। मैं शुरू से बता देता हूं, लेकिन थोड़ा बोलना जरूरी है कि यहाँ पर मस्तिष्क में जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है। आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, वो सब मस्तिष्क में है। तो मस्तिष्क और शरीर को जोड़ने वाला जो ग्रीवा जिसको बोलते, गटई बोलते, कंठ बोलते हैं, वही है किष्किंधा कांड। तो शुरू में ही आ गया कि जब विष निकला था संसार में, जब विष निकला था, जब समुद्र मंथन के समय, तो सबने इनकार कर दिया था और सोचा कि अब ये विष निकल चुका है तो कहाँ इसको रखें, क्योंकि ये विष जो है, जहर जिसको बोलते हैं, संसार में पड़ जाए तो संसार भस्म हो सकता है, जहर। तो शंकर भगवान को जब याद किए तो शंकर भगवान ने क्या किया था, वही चौपाई से शुरुआत हो रहा है। जरत सकल सुर वृंद विषम जेहि पान किया, कि संसार, पूरा संसार के डर, जरने का भय था। उस समय डर गए थे देवता लोग कि अब तो ये जहर निकल गया है, उस जहर का इतना ज्यादा ताकत है, पूरा संसार भस्म हो सकता है, एक बूंद कहीं पड़ जाए तो भस्म कर दे। एक बूंद से कुछ, उस बूंद के एक नाम मात्र फिजी में भी आएगी, ग्रेमोक्सोन के नाम से। काफी लोग उसके काम में लाए पिए उस दिन, जब सब थक जाए ना, कि अब चलो सो जाओ अच्छी तरह से। फिजी में बहुत नाम है, बोले पी लीस कौन चीज, बोले ग्रेमोक्सोन। एक बूंद यहाँ आई से फिजी में, और बाकी देश में भी है किसी और नाम से, यहाँ ग्रेमोक्सोन नाम से। अब जाकर आप ऐसा नहीं कि पी जाना शंकर की जैसा, कि चलो शंकर दीदी हम भी कर सकते हैं। तो यानी बात यहाँ पर शंकर भगवान ने जब जहर को क्या किया, जब याद किया गया शिव भगवान को, तो क्या किया शंकर भगवान ने उस जहर को, और क्या किया, और राम नाम लेकर के और पी गए। और कहाँ पे रखे, क्योंकि सोचे शरीर में जाएगा, यदि शरीर में जाएगा तो शरीर में हमारे राम जी है, वो राम जी को और वो होगा, कष्ट आ जाएगा। हृदय में उनके राम जी, राम का नाम माला जपते, सोचे शरीर में जाएगा तो हृदय में लगा तो राम जी को कष्ट होगा, और राम जी के ऊपर हमको वो श्राप मिल सकता है कि अपने इष्ट देव को कष्ट दे रहे हैं। हृदय में उनके राम है, तो उसने क्या किया, और सोचे ऊपर को करता हो तो वहां गंगा विराजे है, वहां चंद्रमा है। तो उसने क्या किया, उसने और क्या किया, अपने कंठ में रख लिया। वही यहाँ पर वही चौपाई आया है, वही जनाते हैं, विषम गरल जेहि पान किया। विषम भारी, बहुत भारी, गरल यानी जहर को जिसने पान किया, तो किष्किंधा कांड में पान किया और कहाँ रखा, कंठ में रखा, इसीलिए उनका नाम हो गया, बोले श्री नीलकंठ महाराज की, शिव शंकर भगवान की, क्योंकि वो ग्रीवा में, कंठ में वो रख ले। अब व्यक्ति साधारण कथा पे आते, नीचे उतर आते हैं। शंकर भगवान ने यहाँ क्यों विष रखा, यहाँ पर नीचे नहीं उतारा, ऊपर को नहीं किया, कि बोलते जहर जो है हमारे वाणी में, और यहीं से वाणी निकलता है, इसीलिए ये किष्किंधा कांड जो है ग्रीवा है, गटई है, कंठ है, और कंठ में से या मधुर निकल सकता है, या बड़ा सुंदर वाणी, वो वाणी निकल जाए जिससे आप सबको मोह लो, सबको लुभाए लो, या बोले एक वाणी निकल जाए जो जहर की जैसा गिर जाए किसी के ऊपर, कि जीवन भर बोले वो जहर छूटे नहीं। कहते हैं बीगा हुआ, फेंका हुआ पत्थर, कहीं फेंक दो कोई पत्थर, कथा उधर नहीं हो रहा है, कथा उधर हो रहा है।
फेंका हुआ पत्थर कहा जाता है कि वापस आ सकता है। तीर चलाया हुआ, कमान से निकला हुआ तीर चलाया हुआ, जहां पर वेदी किया गया है वहां पर से वापस आ सकता है, लेकिन वाणी बोला हुआ वापस नहीं आता है। तो जहर यहां से निकलता है या मधुर यहीं से निकलता है। इसीलिए ये किष्किंधा कांड जो है शंकर भगवान के वंदना से शुरुआत होता है, और उसी प्रकार से और बाली और सुग्रीव का जो था उनमें कटु ही था, वही जहर ही फैला हुआ था। भाई भाई में दोष था, राग था भाई भाई में, और झगड़ा झंझट था। जहां पर भाई भाई में झगड़ा झंझट होता है तो बड़ा सोचने वाली बात है। भाई भाई में यहाँ पर विरुद्ध है एक दूसरे के प्रति, और इतना ज्यादा विरुद्ध कि एक दूसरे के काल के जैसा पड़े हैं बाली और सुग्रीव। लेकिन फिर भी राम जी वहां पहुंचे। क्यों, किस कारण से? क्योंकि कहते हैं कि जहां भक्त होता है और दोनों ओर भक्त होते हैं तो भगवान तो वहां जरूर जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से और बड़े अच्छी ढंग से, तो कथा आज बहुत संक्षेप में लेके चलेंगे, समय बहुत कम है आज। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जब हनुमान जी से मिलाप होता है, जैसे जाते सुग्रीव जी हनुमान को भेजते हैं कि जाओ देखो कौन है वो, कौन दो आए हैं, कहीं देखो कोई बाली के भेजा हुआ तो नहीं है हमारे दुश्मन कोई। तो हनुमान जी जाते हैं परीक्षा लेकर के, तो उनसे मिलाप होता है। फिर जाते हैं कहाँ पर, लेकर के पंपापुर में किष्किंधा में जाते हैं सुग्रीव जी के पास में, राम लक्ष्मण दोनों को लेकर के कांधे पे बैठा करके जब ले जाते हैं, और कांधे पे बैठा करके राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास में, तो सुग्रीव के पास जाकर पूरा कथा सुना देते हैं जब, तो बड़ा सुंदर बात राम जी बोलते हैं कि मेरा एक वचन है, और कहते भी हैं कि मेरा एक वचन, वो बताते हैं कि मेरा एक वचन है। अब वचन कहाँ से निकलता है, यही ग्रीवा से, कंठ से, कि मेरा एक वचन है कि मित्र के कार्य को हमेशा अच्छा मित्र जो होता है वो पहले कर देता है। मित्र के कार्य को अच्छा मित्र पहले से ही कर देता है, और मित्र का दुख बन जाता है दूसरा मित्र का, और मित्र का सुख दूसरा मित्र का सुख बन जाता है। ऐसा बोला उसको, क्योंकि अभी बाली के ऊपर में बहुत भारी, क्षमा करना, सुग्रीव के ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति है। दोनों भाई भाई ही है भले, तो विपत्ति के कारण से वो क्या करते हैं, तो भगवान जी देर नहीं करते हैं, और उसका जब पता लगा लिया कि बाली के पास में कितना शक्ति है, और जैसे मैंने बताया ये जो हमारा ग्रीवा है, कंठ है, जो ये आत्मा से जोड़ता है हमको, या शरीर और शरीर से जोड़ता है, शरीर और आत्मा को जोड़ता है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो उससे हम ऊपर उठते हैं, ऊपर यानी ग्रीवा से, कंठ से, अपने अच्छे वाणी से, अपने पूजन से, अच्छी मंत्र जाप इत्यादि से तो ऊपर उठते हैं, आत्मा की ओर जब जाते हैं तो परमात्मा प्राप्त होते हैं। और नहीं तो फिर नीचे की ओर जाते हैं, तो शरीर की ओर जब जाते हैं तो शरीर के नीचे क्या होता है, और जो मल जो होता है शरीर में से वो शरीर से बाहर हो जाता है। तो उसी प्रकार से, और बाली और सुग्रीव का जो झगड़ा था उसको मिटाने के लिए प्रभु ने वादा किया और कहा कि मैं उसका अवंत करूंगा। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, रामा हो रामा, बाली त्रास व्याकुल दिन राती, ओ श्री राम जय जय रामा, रामा हो रामा। बाली के जो त्रास, बाली जो दुख देता था सुग्रीव को, तन बहुवर्ण कीत जर ख्याति, रामा हो रामा, तन बहुवर्ण कीत जर, तन बहुवर्ण कीत जर ख्याति, रामा हो रामा।
सोई सुग्रीव कीन्ह कपिलाऊ सोई सुग्रीव कीन्ह कपिलाऊ अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ रामा हो रामा अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ रामा। सुग्रीव को राजा बना देते हैं, बाली का संहार कर देते हैं, क्योंकि उसका वाणी बहुत सुंदर था, उनका वाणी बहुत मधुर था और सूर्य के अंश में जन्म भी लिए है सुग्रीव जी। उनका नाम ही सुग्रीव है, ग्रीव यही भाग है ग्रीव, यहीं से हमारा शुरुआत होता है। ओ सोई सुग्रीव कीन्ह कपिलाऊ रामा हो रामा अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ रामा हो रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम। सुग्रीव जन है राजा देखो, सुग्रीव जी देखो राजा बने हैं। श्री राम जय जय रामा जय सिया रामा श्री राम जय जय श्री राम जय जय रामा जय सिया रामा श्री राम जय रामा जय सिया राम श्री राम जय रामा जय सिया राम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। सुग्रीव को राजा बनाते हैं। सोचने वाली बात है, कथा मेरा जिस भाग से चल रहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के किष्किंधा कांड ग्रीवा है। ये ग्रीवा जो है हमको ऊपर उठा देता है या नीचे को गिरा देता है। हमारे वाणी एक तो, और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है, क्या वस्तु है जो जैसे हम मुंह में डालते हैं और नीचे ही जाता है, भोजन। ये अन्न जो है हमको भगवान से या करीब कर देता है या दूर कर देता है। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसे पियो पानी वैसे रहेगी वाणी। जैसे पानी वैसे वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। और अन्न भोजन जो है, भोजन ही है, शुरुआत होता है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव का अंत किया, केवल अभी शुरुआत किया कि शंकर भगवान ने यहीं पर जहर रखा। जहर का मतलब क्या है कि हम जहर रखें कि स्वाद को बस में कर ले। एक स्वाद और वाद भगवान से दूर करता है या करीब करता है। जैसे मैंने बतलाया, यही भाग है जिसके द्वारा हम या परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं या यही संसार में घूमते रहो, वही शरीर में बस शरीर को लालन पालन करते रहो, खूब सजाते रहो, इसको खूब इसमें डालते रहो। और इसमें डाल के ये क्या है, इसको कोई समझता है ये क्या है शरीर को। एक व्यक्ति मेरे को एक बार बताया था, बोले ये शरीर जो है बोले शमशान घाट है। बोले शमशान घाट में कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो हम बोला काहे से बोल दिया, इतना खराब लगा जब शमशान घाट बोली। अरे बोले उससे भी और आगे बात बनाई, बोले काटू नहीं लगे किसी के, बोले लेकिन बोले भारी बात तो है। बोले जोन बोले मरा मुर्गी बकरा लाके इसमें ला दो, बोले तो शमशान घाट ही तो है। बोले मरा तो लाग लादा जाए, ज्यादा मरे तो लादा जाए, तो शमशान घाट ही तो है। वैसे खाली बोल दे कि कुछ खा लो, का जिंदा थोड़ा खावा जाए कि मर जाए भीतर जाए के। जिंदा खा लो मर जाए भीतर तो सबको बोलो शमशान। लेकिन यहाँ मुर्दे को बोला जाए कि मुर्दा ला के ला दो, इसमें शमशान घाट है। हाथ उठाकर बोलो जय जय सीताराम। ये प्रवचन में ऐसा बात नहीं करना चाहिए, लेकिन आज विषय है वो ही विषय है। ये विषय पे मैं चल रहा हूं क्योंकि वो ही है जो कि यहीं पर भोजन जो जाता है, भोजन के ही द्वारा हम भगवान से दूर होते हैं या करीब होते हैं। और जब सुग्रीव का राजा बनाया